दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों इस टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस व फास्ट टेंस के 2-3 टॉपिक शेयर कर चुका हूं, जिसका मुझे आपके द्वारा शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों आज हम फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों दो दोस्त दो दोस्त राम और श्याम श्याम दो दोस्त राम और श्याम, इन दोनों ने प्लान बनाया। क्या बनाया? एक प्लान का मूवी देखने का। क्या देखने का? मूवी देखने का। दोनों ने फिक्स कहा कि 9 बजे 9 AM हम बस स्टैंड पे मिलेंगे और फिर बाद में हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राम 9 AM बस अड्डे पे आ गया, बस स्टैंड पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन शाम 11 AM पर बस स्टैंड पे आता है। कितने AM पे? 11 AM। कहाँ आता है? बस स्टैंड पे। ठीक है, अब राम श्याम से कह रहा है, राम श्याम से कहता है, राम श्याम से कहता है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कितने घंटे से इंतजार कर रहा था? 2 घंटे से, यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे, यानी 2 आवर्स। कितने घंटे? 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब राम श्याम को बोलता है मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेंटेंस क्या बन गया? मैं 2 घंटे से 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राम बोल रहा है श्याम से मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों यही फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यही फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और देखो दोस्तों, कोई एक्शन एक निश्चित समय, भूतकाल के निश्चित समय से फास्ट और प्रेजेंट निश्चित समय से स्टार्ट है और फास्ट टेंस में जारी है, बट प्रेजेंट टेंस में ये जारी नहीं है। तो दोस्तों ये भी फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। अगर ये कार्य प्रेजेंट टेंस में भी जारी होता और फास्ट टेंस की निश्चित बिंदु से ये कार्य स्टार्ट होता, तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन ये कार्य यहीं पे समाप्त हो जाता है, फास्ट में। ये कार्य फास्ट में ही समाप्त हो जाता है, प्रेजेंट में जारी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये भी फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं दोस्तों, इस टेंस की पहचान देखते हैं। तो दोस्तों इस टेंस की पहचान किसी हिंदी वाक्य के अंत में से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे। अगर किसी हिंदी वाक्य में से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे आदि आते हैं, तो दोस्तों वो फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दोस्तों से का मतलब, इस से का मतलब टाइम से होता है। किससे होता है? टाइम से। कोई भी कार्य कितने बजे से जारी है, स्टार्ट होने का समय है, इससे ये किसी कार्य को जारी होने का समय
समय के बारे में बताता है। अगर इस से को हटा दो, अगर यहाँ से से को हटा दो तो ये फास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, और से इसके से लगा दो तो ये फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। यानी कोई भी कार्य जारी होने का समय दर्शाने के लिए से रहा था, वह 2 बजे से नाच रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था। तो दोस्तों से हम टाइम को दर्शा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैड बीन का। चाहे दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा। चाहे ही के बाद में देख लो, चाहे शी के बाद में देख लो, चाहे वी के बाद में देख लो, सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी आप बिना रूल्स के लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाने का रूल्स बताया था, एक बार उन रूल्स को फॉलो कर लेना जिससे आपका सेंटेंस सही हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इन 4 प्रकार के सेंटेंसों के 4 प्रकार के फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर बाद में बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट है या अन्य है तो वो, फिर लास्ट में टाइम से पहले सिंस और फॉर प्लस टाइम। दोस्तों इन सेंटेंसों में कार्य जारी होने का समय दिया हुआ होता है, और समय से पहले सिंस और फॉर और आल का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का, और समय की अवधि बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और ऑल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये समय के लिए इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद में हेड के बाद में दोस्तों नोट के बाद बीन के बाद में दोस्तों वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट्स या अन्य, फिर बाद में समय से पहले वही सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होता है हेड्स प्लस सब्जेक्ट्स प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों वॉइस हेड के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में बीन के बाद में बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। ये दोस्तों 4 प्रकार के 4 फॉर्मूले हैं। हम इन 4 फॉर्मूले से कोई भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा वो पहले वाला सेंटेंस आ गया, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। मैं
सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैड बीन इंतजार, वर्ब इंतजार कर रहा था। ठीक है दोस्तों, इंतजार को बोलते हैं दोस्तों वेट, तो यहां वेटिंग आ जाएगा। फॉर यू, तुम्हारा, फॉर यू। ठीक है दोस्तों। अब कब से इंतजार कर रहा था? 2 घंटे से। तो ये समय की अवधि बता रहा है, तो यहां पर फॉर 2 आवर्स आ जाएगा। ये लो दोस्तों, ये इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब दोस्तों इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव रूप बनाते हैं, तो आई हैड बीन, हैड नॉट बीन। दोस्तों नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में आएगा। अगर आप यहां नोट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप आई हैड बीन नोट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये लो दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन के बाद में ये वेटिंग वर्ब आ जाएगी, फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों फॉर्मूले के हिसाब से हम इस सेंटेंस का चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव चारों प्रकार से ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस टेंस का प्रयोग। दोस्तों इस टेंस में कोई कार्य फास्ट भूतकाल में एक निश्चित समय से शुरू होता है और फास्ट भूतकाल के निश्चित समय में ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों निश्चित समय के लिए दोस्तों इसमें सिंस, फॉर समय के लिए और ऑल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस, फॉर, ऑल का प्रयोग करते हैं। लेकिन और दोस्तों इसमें एक और भूतकालीन क्लॉज, एक दूसरा कार्य भी इसके साथ में संपन्न होता है, जैसे when he came my home, जब वह मेरे घर आया। I had been watching, मैं टीवी देख रहा था, टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। दोस्तों वेन के बाद में यहां पर फास्ट सिंपल टेंस आ गया। फास्ट सिंपल टेंस, वेन आई केम माई होम, जब वह मेरे घर आया। ये दोस्तों फास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो यह फिर बाद में दूसरा सेंटेंस, आई हैड बीन वाचिंग, मैं उस समय क्या कर रहा था? मैं टीवी देख रहा था। दोस्तों अगर हम इस सेंटेंस को मिटा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हैज बीन भी आ सकता है। हैज बीन, मैं ये कार्य अभी भी जारी है, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हैड बीन नहीं आएगा, यहाँ दोस्तों हैज बीन आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फास्ट का संकेत मिल रहा है, ही केम माई होम, ये फास्ट का संकेत मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर ये सेंटेंस आता है तो यहाँ आई हैड बीन वाचिंग
टीवी फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका यूजेज है। अब दोस्तों देखते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और तुम इन फॉर्मूले और इस हिसाब से कोई भी सेंटेंस को आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आई वॉज ट्राइड, आई वर्क, आर डे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, when it started raining, we play cricket। since morning। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, before he came to film he acts on stage for 5 years। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के 3 क्वेश्चन है, इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। दोस्तों ये फास्ट टेंस का संकेत है। आई वर्क ऑल डे, क्योंकि मैंने पूरे दिन मैं कार्य कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस, व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा की शुरुआत हुई, हम क्या कर रहे थे, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो हैड बीन प्लेइंग चाहिए यहाँ पे फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स, हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। ये भी आ सकता है दोस्तों। बिफोर ही कैम टू फिल्म, कि वह फिल्म में आने से पहले, ही वह एक्टिंग करता था ऑन स्टेज फॉर 5 years। तो यहाँ पर ही हैड बीन एक्टिंग, वो एक्टिंग करता था कितने साल से, 5 years से। वो फिल्म में आने से पहले 5 साल से स्टेज पर एक्टिंग करता था। दोस्तों हम इन तीनों क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिए। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।